हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फाइनेंस वित्त। इसके अंतर्गत अपन वित्त का अर्थ, टाइप, कार्य और महत्व पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें वित्त की, तो वित्त को व्यवसाय का रक्त कहा जाता है। जैसे बिना रक्त के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही बिना वित्त के व्यवसाय जीवित नहीं रह सकता। वित्त की डेफिनेशन की बात करें तो वित्त का तात्पर्य व्यावसायिक वित्त से लगाया जाता है व्यापक दृष्टिकोण के संदर्भ में। और व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत कोषों का नियोजन करना, संग्रहण करना, नियंत्रण करना, प्रशासन संबंधित सभी क्रियाएं बड़े संगठनों में ही संभव हो पाती हैं। पूंजी का एकत्रीकरण भी बड़े संगठनों में अधिक हो पाता है। निगम एवं कंपनियों के वित्तीय अध्ययन में भी व्यावसायिक वित्त को ही महत्व दिया जाता है। तो वित्त का सीधा सा तात्पर्य व्यावसायिक वित्त से लगाया जाता है। व्यवसाय वित्त को दो भागों में विभाजित किया गया है, सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत सरकार के आय और व्यय का अध्ययन होता है। सरकार की जो आमदनी और खर्चे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और निजी वित्त के अंतर्गत निजी व्यक्ति एवं संस्थानों की जो आमदनी है और उनके खर्चे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। निजी वित्त को दोबारा दो भागों में डिवाइड किया जाता है, व्यवसायिक वित्त और व्यक्तिगत वित्त। व्यवसायिक वित्त के अंतर्गत व्यवसाय के उद्देश्यों से आय व्यय का निर्धारण किया जाता है। व्यवसाय के जो उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए आय और खर्चों का निर्धारण किया जाता है। और व्यक्तिगत वित्त निजी व्यक्ति से संबंधित होते हैं। अब बात करें वित्त के मुख्य तत्व क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। यहाँ से लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। वित्त के मुख्य तत्व, पहली विशेषताएं हैं वित्त की, व्यवसाय प्रारंभ होने से लेकर उसके विकास के सभी चरणों के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण है। जब से व्यापार प्रारंभ होता है तब से ही आर्थिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं और वित्त का महत्व बढ़ता जाता है। उपक्रम के लिए कोष संबंधी योजना का निर्माण, उसकी जांच तथा नियंत्रण की प्रक्रिया में सहायक है। तीसरा, निगमों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की नीति निर्माण व्यावसायिक निर्णय का माध्यम है। उपक्रम का लाभांश निर्धारण, उपक्रम में लाभों का बंटवारा किस प्रकार हो, हार्स की गणना तथा संचित कोषों से वित्त संबंधित हैं। अगला, वित्तीय सहायता ऋण तथा उसकी उपयोगिता का अध्ययन करती हैं। ये वित्त की 5 विशेषताएं हैं या 5 मुख्य तत्व कह सकते हैं। अब बात करते हैं वित्त के प्रकार की। वित्त कितने प्रकार का होता है। वित्त को 3 आधारों पर डिवाइड किया गया है। वित्त 3 प्रकार का बताया गया है, समय अवधि के अनुसार, स्वामित्व के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार। समय अवधि के अनुसार वित्त 3 प्रकार का होता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्त। स्वामित्व के अनुसार 2 प्रकार का होता है, निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त। क्षेत्र के अनुसार 2 प्रकार का होता है, आंतरिक वित्त और बाह्य वित्त। एक एक की बात करें। अल्पकालीन वित्त से क्या तात्पर्य है। अल्पकालीन वित्त से तात्पर्य है कि दैनिक कार्य संचालन हेतु जो वित्त लिया व दिया जाता है उसे अल्पकालीन वित्त कहते हैं। सामान्यतः इसकी अवधि 12 से 15 माह के लिए होती है। यह छोटे उद्देश्य या छोटे कार्यों के लिए लिया जाता है, जैसे कच्चे माल का क्रय करना, माल की पैकिंग करना, विज्ञापन का कार्य करना आदि के लिए अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। दूसरा है मध्यकालीन वित्त। इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिए मध्यकालीन वित्त दिया जाता है। इसके अंतर्गत तकनीकी परिवर्तनों, छोटा पूंजी निवेश, बाजार आवश्यकता उसमें निवेश करने हेतु इन कार्यों के लिए मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता महसूस की जाती है या यह दिया जाता है। दीर्घकालीन वित्त 5 वर्ष से अधिक अवधि हेतु प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत भारी मशीनों का क्रय, व्यवसाय का आधुनिकीकरण, इन कार्यों हेतु दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता महसूस की जाती है या दीर्घकालीन वित्त लिया जाता है। 3 प्रकार के हो गए, अल्पकालीन वित्त, मध्यकालीन वित्त, दीर्घकालीन वित्त।
स्वामित्व के अनुसार निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त। निजी वित्त में व्यक्तिगत या जो निजी संस्थाएं हैं उनके आय व्यय का लेखा जोखा होता है। सार्वजनिक में वित्त में सरकारों के आय व्यय का लेखा जोखा होता है। आगे बात करते हैं क्षेत्र के आधार पे आंतरिक वित्त और बाह्य वित्त। आंतरिक वित्त से तात्पर्य है देश में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त व्यवस्था की जाती है, उसे आंतरिक व्यवस्था कहते हैं। देश के भीतर जब किसी भी आवश्यकता या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देश के अंदर ही वित्त की व्यवस्था की जाती है, मतलब बाहर से वित्त की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, देश के अंदर ही आपूर्ति कर ली जाती है, इसे आंतरिक वित्त कहते हैं। बाह्य वित्त से तात्पर्य देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, विदेशी विनिमय, पूंजी का आगमन आदि का विवेचन बाह्य वित्त व्यवस्था कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब वित्त की व्यवस्था की जाती है तो उसे बाह्य वित्त कहते हैं। बाह्य वित्त प्रदान करने वाली बहुत बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हुई, और भी आयात निर्यात बैंक हुए हैं, और बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से बाह्य वित्त की पूर्ति की जाती है। अब बात करते हैं वित्त के कार्य। वित्त के कार्यों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित कार्य, सामान्य दृष्टिकोण पर आधारित कार्य और व्यष्टि दृष्टिकोण पर आधारित कार्य, यानी सूक्ष्म दृष्टिकोण पर आधारित कार्य। व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित कार्यों में क्या क्या शामिल हैं? इनमें है वित्तीय कोषों का प्रबंध करना। वित्तीय कोषों के प्रबंध से तात्पर्य है कोषों से सीधा अर्थ तरल संपत्ति से लगाया जाता है। इसमें नकद धन राशि, ऋण, आय, लाभ, प्राप्ति आदि आते हैं। इन सब का प्रबंध करना वित्त का मुख्य कार्य होता है। दूसरा है वित्तीय संपत्तियों की व्यवस्था करना। वित्तीय संपत्तियों की व्यवस्था इस वजह से की जाती है जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके अंतर्गत संसाधनों का आवंटन करना, उसका भावी प्रयोग तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु आवश्यक तरल संपत्ति की स्थापना करना आदि वित्त के कार्यों में शामिल हैं। वित्तीय तरलता संबंधी कार्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना, कोषों का संग्रह करना, प्रवाह का प्रबंध करना, ये सब तरलता संबंधी कार्य में आते हैं। वित्तीय लाभप्रदता संबंधी कार्य भी व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित कार्यों में शामिल हैं। ये 4 कार्य वित्त के जो 4 कार्य हैं व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित कार्यों में शामिल किया गया है। अगला है व्यष्टि दृष्टिकोण पर आधारित, सूक्ष्म दृष्टिकोण पर आधारित कार्यों को शामिल करें तो इसके अंतर्गत हैं वित्तीय कोषों का नियोजन, वित्तीय कोषों का नियोजन करना। दूसरा वित्त के कोषों का विस्तार करना, वित्तीय कोषों पर नियंत्रण करना और वित्तीय कोषों का आवंटन करना, सही प्रकार से उनको आवंटित करना जिससे कि अनुकूलतम उपयोग हो सके। सामान्य दृष्टिकोण पर आधारित कार्यों को भी 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। नकद प्राप्ति एवं संग्रहण, नकद कोषों की सुरक्षा, नकद एवं उधार कोषों का लेखांकन और कल्याण कोष संबंधी कार्य। ये सब 4 कार्य हैं जो सामान्य दृष्टिकोण पर आधारित हैं, 4 कार्य हैं जो व्यष्टि दृष्टिकोण पर आधारित हैं और 4 कार्य हैं जो व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित कार्य हैं। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है और लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में वित्त का क्या महत्व है। यहाँ से काफ़ी बार बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थव्यवस्था में वित्त के महत्व या भूमिका की बात करें तो सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे व्यावसायिक विशेषज्ञों हेतु उपयोगी होता है, अंशधारियों हेतु उपयोगी हैं, निवेशकों हेतु लाभदायक, वित्तीय संस्थाओं का आधार हैं, सरकार के लिए वित्त की भूमिका, आय वितरण में सहायक, श्रमिक एवं कर्मचारियों हेतु उपयोगी, अर्थव्यवस्था के अध्ययन हेतु उपयोगी। ये सब पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्त के बिना अर्थव्यवस्था का सफल रूप से संचालन नहीं किया जा सकता। ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स स्पष्ट करते हैं कि अर्थव्यवस्था में वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धन्यवाद।